अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसाम दरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, आज जो है वो पूरा पाकिस्तान जो था एक दफ़ा फिर वो हड़ताल की नज़र रहा। पूरा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हमने देखा, अगर तो हम बात करते हैं मीडिया की, अगर बात करते हैं टीवी स्क्रीन्स की, अगर बात करते हैं तो हमें जा बजा बंद दुकानें, खाली सड़कें, खाली गलियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो आज दफ्तर आने से पहले जब मैं घर से निकला तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में जितनी भी दुकानें थीं, जितने भी जो कारोबारी मराकज़ थे, उनमें से मेजॉरिटी जो थे वो कारोबारी मराकज़ जो थे वो मुझे खुले ही नज़र आए। लेकिन हड़ताल तो फिर हड़ताल है, चाहे वो एक दिन की हो, एक घंटे की हो, एक मिनट की हो या कुछ लम्हात की हो। अब देखने वाली बात यह है कि एक ज़माना था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एक सियासी जमात के एक बहुत बड़े लीडर जो थे वो ये कहा करते थे कि एक दिन की हड़ताल जो है वो पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाती है। और उसके बाद चश्मे फलक ने वो नज़ारे भी देखे जब वो एक ज़माने में बहुत सारी हड़तालें करते थे और पूरे पाकिस्तान को बंद किया करते थे, लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो तब क्या था। इसी तरह अगर मैं दूसरी जानब बात करता हूँ तो कल ही हमारे प्रोग्राम के अंदर जो था जमात इस्लामी के जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पास मौजूद थे, मेरा उनसे एक सवाल था कि जनाब आप ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि कारोबार बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर, कारोबार बंद करके कारोबार बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं? तो जिसका जवाब मुझे ये दिया गया, सर आप हफ्ते में एक दिन छुट्टी तो करते ही हैं ना, तो हम एक छुट्टी और कर लेंगे। तो बड़ा मासूमाना सा उनकी जानिब से जवाब था। लेकिन आज की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे कुछ ताजरान जो हैं पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के ताजरान हैं, अगर उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो यकीनी तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के अंदर हम उनको आपके सामने लेके आएँ। और अगर हुकूमत की जानिब से बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं या हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को भी आपके सामने लेके आएँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद अफजल संधू साहब ने, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के, और उनके साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जावेद कसूरी साहब, जो कि सूबा पंजाब के वस्ती जो हैं उसके अमीर जमात हैं। जी अफजल संधू साहब, आप सर मुझे बताइएगा कि आज की जो हड़ताल है, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि बहुत कामयाब तरीन हड़ताल है, तो इसका पेश खेमा क्या हुआ और इसके अगराज़ व मकासद अगर आप थोड़े से हमें बता सकें तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं अपनी बात और तमाम दोस्त जो ताजरान उनकी बात आपके सामने रख सकूं और अपनी कौम से मैं बात कर सकूं। सबसे पहली बात तो हसन भाई ये है कि आज का जो दिन था 28 अगस्त बरोज़ बुध, ये पूरे पाकिस्तान में, आल पाकिस्तान जिसे कहते हैं कि सिंध हो, KPK हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, मैं सारा दिन हम दोस्त सड़कों पे घूमते रहे हैं। फिरोजपुर रोड हो, लिबर्टी हो, वादत रोड हो, ये जो टाउन है आपका, ये पीछे हमारे डिफेंस रोड है, मार्बल की बहुत ज़्यादा इधर तादाद है फैक्ट्रियों की। तो 99% ये हड़ताल कामयाब है। लोगों ने इस पर एतमाद किया हम पे, ताजरों पे, ताकि अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का ये एक वाद ज़रिया है हमारे पास, जो शटर डाउन हड़ताल है ताजरों के पास। मैं समझता हूँ कि जितनी भी ये ताजर दोस्त स्कीमें आ रही हैं, ये फ्लॉप हो चुकी हैं, नाकाबिले अमल हो चुकी हैं। इस पे एक एक चीज़ आप देख लें, जिसमें तामीराती सनत की जो अशिया हैं उस पे आटा है, दाल है, चीनी है, इस पे विद होल्डिंग टैक्स है। हर बंदा एक एक चीज़ पे, जो मुआशरे में किसी ने जो चीज़ कंज्यूम करनी है, पेट्रोल से लेके, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि एक एक चीज़। उसके बाद मैंने अब ये सुना है कि जो GST है ये भी लागू हो रहा है। सर आपने सुना है? सुना नहीं है, मैं तो सुना मीन्स के ज़ाहिर है कि वो जो तमीराती सनत यूनिट है ना उस पर है। अच्छा, तो इट मीन्स के जो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी कोई ठेकेदार है, कोई भी बिल्डर है, वो जस्ट लाइक एक सरिया खरीदता है या बोरी सीमेंट की खरीदता है, उस पर भी 16% उस पर देगा GST टैक्स पे। उसने अपने पल्ले से नहीं देना, दुकानदार ने उसमें ऐड करके प्राइस को तो देना है। सबसे सर्वाइव कौन करेगा? जो एंड यूज़र है। और एंड यूज़र 99% जो होती है वो पब्लिक होती है, आम शहरी होता है। तो इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। गुजारिश हमने यही की थी, कई महीनों से ये कर रहे हैं ताजरों की। लास्ट टाइम हमारी कमिश्नर लाहौर साहब से मीटिंग भी हुई थी, उसमें DC साहब भी मौजूद थे।
तो उसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं बन रहा कि जिस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जाए या लोगों को आसानियाँ पैदा की जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। दिन ब दिन जो लोग हैं, पब्लिक हैं, वो मुहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं हल्फन कहता हूँ, बाखुदा मैंने तो कहना नहीं चाहिए, इसलिए कसम नहीं खानी चाहिए, अच्छे अच्छे लोग जो हैं ना उनकी चीखें निकल गई हैं। तो हमारे पास तो एक यही पुरअमन एहतजाज का तरीका है, ना हमने अफरा तफरी डालनी है, ना हमने कोई दंगा मुश्ती करनी है, हमने तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ना। ये हमारा घर है, हमारा शहर है, हमारा मुल्क है। तो इस पे कंट्रोल करने के हज़ारों तरीके हैं जो कई दफ़ा मीटिंगों में ये हम बता चुके हैं। चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, चैम्बर की लास्ट मीटिंग में ये बात हुई थी कि गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करे। उस तरफ हसाम भाई कोई तवज्जो नहीं करता। एक एक चीज़ है जिसकी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ एक एक अफसरान के पास, 17 ग्रेड का अफसर है, 18 ग्रेड का अफसर है, उसके पास 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो उसमें मतलब 500 लीटर पेट्रोल है, 400 लीटर पेट्रोल है, उनके बच्चों के पास गाड़ियाँ अलग से हैं। और उनके अखराजात बेतहाशा हैं, जैसे वो शाही ख़ानदान की पैदाइश है और हम लोग तो बस। चलें सर, ये आप जो बात कर रहे हैं अभी, जो बेसिकली आपका मुद्दा ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि जो सेल टैक्स है उसके इश्यूज़ के ऊपर जो है आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो सर देखिए, सेल टैक्स तो ऑलरेडी हम लोग पे कर रहे हैं। एक साबुन की टिकिया से लेके हम लोग अगर जो रेज़र इस्तेमाल करते हैं उस पर भी दे रहे हैं। हम जो बाज़ार से जो आटा ख़रीदते हैं उसके ऊपर भी सेल टैक्स आता है, बिजली इस्तेमाल करते हैं उस पर भी सेल टैक्स आता है। खैर है, लेकिन अभी जो नई अगर आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली जो है वो रिटेलर्स या जो है वो मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको अगर टच किया जा रहा है तो डेफिनेटली आप ये समझ रहे हैं कि अब जो है वो नुकसान ज़्यादा होंगे, क्योंकि इससे पहले जो सेल टैक्स दिया जा रहा था उससे आपके नुकसान कम थे। ठीक हो गया। अभी जावेद कसूरी साहब ने जो है हमें टेलीफोन लाइन पे जो है ज्वाइन किया। और जावेद कसूरी साहब क्योंकि अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब है, तो ये जितने भी जो इस वक्त जो हड़ताल है पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है, और अभी आज लाहौर के अंदर जो है वो हाफिज नईम साहब ने भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स भी रखे। तो कसूरी साहब, बेसिकली आपका एक्चुअल पॉइंट क्या है? आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपने सामने रख के जो है ना पूरे पाकिस्तान का कारोबार जो है आज आपने बंद करवाया? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चल रहा। ठीक है। और हुक्मरानों की जो अय्याशियां हैं और उनके जो लल्ले तलल्ले हैं और जो उनकी शाह खर्चियां हैं, उनके अंदर तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन टैक्सों का सारा बोझ अवाम के ऊपर है। वो बिजली के बिलों की सूरत में हो जिसमें 13 किस्म के जालमाना टैक्स हैं, और वो IPPs का धंधा हो जिसमें 40 खानदान है और पूरी कौम को निचोड़ करके उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं। सर उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? सर ताजरों के साथ क्या ताल्लुक है उसका? अच्छा, नहीं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, जो महंगी बिजली है, आपके इल्म में होना चाहिए कि इस महंगी बिजली के नतीजे में आपके मुल्क के कारखाने बंद हो रहे हैं, आपके मुल्क की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपके मुल्क से सरमाया निकाल करके लोग बाहर की दुनिया में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करना चाहता हूं कि इस साल की जो पहली छमाही है उसमें कमो बेश कोई 4000 प्लस लोग ऐसे हैं जो अपने कारखाने और अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो गए। अच्छा, मुझे ये बतलाइए कि जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी और वो महंगी होगी और वो फिर ताजर जो है वो महंगी चीज लेके आएगा, और जब कस्टमर वहां पहुंचेगा और उसको खरीद नहीं पाएगा, तो मसला सिर्फ ताजरों का नहीं है, ताजरों का भी है, सनतकारों का भी है, अवाम का भी है। इसलिए ये पूरी 25 करोड़ अवाम का मसला है जिसके ऊपर आज रिस्पांस दिया ताजरों ने, और उन्होंने जमात इस्लामी की अपील पे कामयाब और मौसर हड़ताल की है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान से, जैसा आपने कहा कि 4000 से जायद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सनतें हैं वो बैरून मुल्क शिफ्ट हुई हैं, तो सर वो कौन से मुल्क में शिफ्ट हुई हैं सर? अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि अगर आप सहाफत से वो बसते हैं तो आपको भी अपडेट रहना चाहिए। नहीं सर, मैं तो अपडेट हूँ सर, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि हमारी जो अवाम है सर उसको भी तो सर पता हो ना सर, उनको भी तो पता लगे। एक बड़ी तादाद तो UAE की तरफ जा रही है, कुछ दीगर मुमालिक में लोग अपना सरमाया शिफ्ट करने जा रहे हैं। लास्ट जो यहाँ पे सर्वे हुआ, 94% पाकिस्तानियों ने कहा कि हम ये मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। 74% ऐसे खानदान हैं जो महाना अपने अखराजात मैनेज नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि आमदनी नहीं है और किराए से ज्यादा बिजली का बिल है,
बच्चों की तालीम और सेहत के खर्चात से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। तो असल में तो बुनियादी तौर पे ये जो बिजली के बिलों का मामला है, ये मसला सिर्फ एक आम सार्फ का नहीं रहा, ये आम सार्फ का भी है, ये किसान का भी है, ये ताजर का भी है, ये सनतकार का भी है। और उसकी रीजन ये है कि इन पार्टियों ने जो IPPs के पूरे धंधे के अंदर पूरी कौम को जकड़ा है, बुनियादी तौर पे जब तक उसके ऊपर कारी जरब नहीं लगेगी ये मसला हल नहीं होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ऐसा जैसे इन्होंने अभी बात की है कि पाकिस्तान से जो इंडस्ट्री जो है वो बैरून मुल्क की ओर शिफ्ट हो रही है, और खासतौर पे जैसे UAE की बात करें सर, इससे पहले भी एक ज़माने में अगर हम देखते थे तो बहुत सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो थी वो मलेशिया में और उसके अलावा जो बांग्लादेश के अंदर वो शिफ्ट हुई थी। लेकिन उससे कोई ऐसा जो उसका जो इम्पैक्ट हुआ था या उससे जो डेंट पड़ा था वो आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे जैसे जो एक ले मैन है जो कि इंडस्ट्री से जिनका कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ एक तैयार प्रोडक्ट है उसको लेके आते हैं। तो अभी जो अगर ये बात हो रही है कि जो इंडस्ट्री यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रही है तो उसका सर क्या डेंट क्या पड़ेगा हमारी इस मईशत के ऊपर सर? जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए उसका बराह रास्त जो असर पड़ रहा है वो ये है कि फैसलाबाद जैसे सनती शहर में 100 बड़े सनती यूनिट बंद हो गए हैं और उसके नतीजे में आपके हजारों मुलाजमीन फारग हो गए हैं और लोगों का रोजगार बंद हो रहा है। मुझे ये बतलाइए कि जब सनत का पहिया नहीं चलता तो उसके नतीजे में आपका मजदूर उसका रोजगार नहीं चलता, तो नतीजा ये होगा कि आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक माशी बदहाली आएगी नहीं बल्कि आ चुकी है। तो उसका बराह रास्त जो असर है वो आपकी पूरी मईशत की पूरे साइकिल के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ पे बिजली सस्ती नहीं करेंगे, अशराफिया अपनी अय्याशियों को खत्म नहीं करेगी, हुक्मरान अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की बजाय छोटी गाड़ियों पे नहीं आएंगे, हुक्मरान अपना शहाना तर्ज हुकूमत खत्म नहीं करेंगे और हुक्मरान अपने लल्लों तलल्लों को खत्म करके अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, उस वक्त तक मईशत का पहिया नहीं चल सकता। आज की हड़ताल नविश्ता दीवार है हुक्मरानों के लिए, रेफरेंडम है हुक्मरानों के खिलाफ कि उन्होंने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो ये अवामी जो गैज़ो गज़ब है हुक्मरान उसका निशाना बन सकते हैं। अच्छा सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बात बताइए, अभी आपने फैसलाबाद की बात की तो सर कहीं आप सितारा टेक्सटाइल मिल की बात तो नहीं कर रहे थे? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल सितारा टेक्सटाइल मिल तो एक बात है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं, मैं सर वैसे पूछना सर इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जो सर उसकी रीजन मैं बताता हूँ क्योंकि सर जो सोशल मीडिया के ऊपर सितारा टेक्सटाइल के बारे में बात जी हो रही है वो खबर फेक है, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा सर देखें, अभी अपना हमारे साथ सर अफजल संधू साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। मेरा सवाल सर इनसे, सर देखिए अभी जमात इस्लामी ने जो बात की है और उनका जो एक्चुअल जो पॉइंट है वो ये है कि एक तो सर बिजली सस्ती करें और दूसरा उनका पॉइंट है कि हुकूमती अखराजात में कमी लेके आएँ। जब बिजली सस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती जाएगी। अगर हुकूमती अखराजात भी कम होंगे तो ऑटोमेटिकली इसी से बाकी चीज़ें भी रिलीफ मिलता जाएगा। लेकिन सर ये जो टैक्स नेट के अंदर ना आने की एक आपकी एक ज़िद है, या आप ये कहते हैं कि जनाब मैं ना मानूँ, मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं ये टैक्स नहीं दूंगा, मैं वो टैक्स नहीं दूंगा, तो सर बेसिकली आपका पॉइंट तो सिर्फ टैक्स ना देने के ऊपर है, जमात इस्लामी का पॉइंट कुछ और है। तो सर आप दोनों आपस में, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए या अपने अपने मकासद को कामयाब करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं? जी जी असम भाई, ऐसा नहीं है जैसे आप फरमा रहे हैं, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मैं कसूरी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जी कि जो इन्होंने रेफरेंस दिया कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री तबाह हो रही है और ख़ासकर जो हमारी टेक्सटाइल की है, और मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरे पर्सनल ज़ाती मुशाहदे में है कि मेरे जानने वाले हैं, उनकी 17-18 करोड़ रुपए की लेके आए वो अपना बॉयलर, और वो आज कोडियों के भाव पड़ा है, कबाड़ में पड़ा हुआ है। उनकी इंडस्ट्री में तकरीबन 6000 लोग काम करते थे। साहब भाई 6000 बंदे थोड़े नहीं होते किसी का इंडस्ट्री में। सही। और उसमें 3 शिफ्टें चलती हों, जिनका करोड़ों रुपया गैस का बिल माना आता हो, और आज वो बंद पड़ी है। कहने का मतलब है कसूरी साहब की बात का मैं तायद करता हूँ कि इंडस्ट्री तबाह होगी तो लेबर तबाह होगी, लेबर तबाह होगी तो लोगों का रुझान किसी और तरफ जाएगा। उन्होंने तो शायद इस बात पे नहीं किया बात की। मैं समझता हूँ कि जो नौजवान नस्ल है वो हमारी क्राइम की तरफ भी आ जाती है।
जी जी बिल्कुल। जब घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो जाएगा। क्रीम स्ट्राइट में इजाफा होता है। और दूसरी जो बात आपने की है कि कसूरी साहब का जमात इस्लामी का मौक़िफ़ अलग से है, हमारा अलग से, ऐसा नहीं है। टैक्स के दायरे में आने से कोई इख्तलाफ नहीं करता, हम खुद टैक्स दे रहे हैं। अच्छा सर, सॉरी कथा कलामी माफ जी। सर, देखें अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की कि टैक्स के दायरे से में ना आने को आपका कोई इशू नहीं है, आने से कोई इशू नहीं है। लेकिन सर अभी एक तजवीज़ ये आई थी कि ये जो रिटेलर्स हजरात हैं वो 1200 रुपया सालाना फिक्स टैक्स दे दें, तो उस पर भी तो कोई नहीं आ रहा था ना सर। नहीं, सिर्फ 100 रुपया माहाना के ऊपर टैक्स देने को तैयार नहीं है सर। नहीं, ऐसा नहीं है हसन भाई। हमारी ना कोई 2 माह पहले कमिश्नर टैक्स में मुलाकात हुई थी FBR के रेफरेंस से कि यही हम मैकेनिज्म बना रहे थे कि इनके यूनिट बनाए जाए। छोटी दुकान है उसको फिक्स किया जाए, बड़ी दुकान है उसके साइज के हिसाब से। बिल्कुल ठीक लेकिन वो उस पर 2-4 मीटिंगें हुई हैं, लेकिन वो किसी नतीजे पे बात नहीं पहुंची। नहीं, वो आपके एंड पे नहीं पहुंची, हमारे एंड से नहीं, हमने तो महकमे की तरफ से FBR से इशू ही FBR का है। ठीक है। FBR के जो नीचे वाले मुलाजमीन है वो इतनी तादाद में है और लोगों को आके ब्लैकमेल करते हैं, पर्सनल आके लोगों से वो पूछ करते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि छोटी जो दुकान है स्केल के हिसाब से, जो 400 फुट के हिसाब से है, जस्ट लाइक उसको 2000 कर दें, जो से बड़ी है उसको 6000 कर दें, जो से बड़ी है 10000 कर दें। हसन भाई जो महलों में दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट 15-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये एवरेज हमारे मुआशरे में, वो क्या टैक्स देगा मुझे? सर ये तो देखें सर, देखें वो आप तो गांव की दुकान की बात कर रहे हैं ना सर, मेरे मोहल्ले में नहीं सर, मैं वही मोहल्ले की बात कर रहा हूँ ना सर। 30-40 हज़ार रुपये अभी आप देख लें सर, अगर मैं रहीम स्टोर की बात करना शुरू कर दूंगा, आइसक्रीम बश की बात करना शुरू कर दूंगा, इनका इख्तिलाफ नहीं किया हमने। अभी सर क्या ये भी टैक्स नेट के अंदर आना पसंद देते हैं? क्यों नहीं दे रहे? ऑलरेडी दे रहे हैं। मैंने समझता आप देखें ना मैं इस बात से सर पॉइंट ऑफ इख्तिलाफ करता हूं। सर जो POS है उनका, अभी आप किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने के लिए आप चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाएं, वो टैक्स तो वसूल करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सर हमारे सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक, सिर्फ मैं अगर लाहौर शहर की अगर मैं बात करता हूँ, मैं बाकी बड़े किसी और शहर कराची की, इस्लामाबाद की, फैसलाबाद की, मुल्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सर अगर सिर्फ लाहौर की बात करता हूँ तो हमारे जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक सबसे कम जो टैक्स जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है टैक्स की मद के अंदर, वो रेस्टोरेंट्स में से आ रहा होता है। इसमें किसका कसूर है? वो जो मैकेनिज्म बनाया है गवर्नमेंट ने कि वहां से देखें, आप जाए दुनिया की कोई भी चीज खा लें वो 16% लेते हैं आपसे। 16% ये टू मच है, ये छोटा टैक्स नहीं है। जो भी जाता है कस्टमर जान लें, कंज्यूमर लगा लें, जो इंटरटेनमेंट के लिए जाता है फैमिली के साथ, तो वो जो उसका बिल बनता है वो 16% प्लस करके उसको पे कर देता है। अब जो कलेक्ट करना है वो किसका काम है? FBR वालों का काम है। अब का उनका जो छोटा अमला है, नीचे वाला अमला है, जो आने जाने वाला है, जो मिली भक्तों के साथ, वो सारे खुद ही तरीके बताते हैं कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए हमने ये सारा अपने जो मुतालबात थे उसमें ये चीज़ शामिल की थी कि FBR के जो अफसरान हैं उनके इख्तियार कुछ कम किए जाएं, जो छोटा नीचे वाला अमला है उसको कम किया जाए, सारी चीज़ें सेंट्रलाइज करके, कंप्यूटराइज करके, ताकि वो कलेक्ट सारा गवर्नमेंट को जाए। अच्छा सर, यहाँ पे एक छोटी सी बात अगर मैं ऐड कर दूं, सर आपने कहा जी FBR के इख्तियारात को कम कर दिया जाए, तो सर साथ ही जो है आप लोगों ने जो थी हमारी ताजर बरादरी है उनको सर माजरत के साथ जी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी फार्म बड़े मुश्किल हैं जी, बड़ी औखी ज़बान चो सानू समझ नहीं आते। अच्छा, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अब ये हमें वकील भी रखना पड़ेगा, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, हमें जनाब ये भी करना पड़ेगा। सर ये तो ना मानने वाली बात हुई ना। ऐसा नहीं है हसन भाई, बात ये है कि जब कोई मीटिंग होती है ताजरों में और गवर्नमेंट के इदारों के अफसरान के दरमियान या चैम्बर के दरमियान होती है, हमने इतना बेहतरीन सोल्यूशन दिया था इसका कि स्क्वायर फुट के हिसाब से टैक्स लगा दें और हर बंदा पर ईयर खुद ही पे करे उसको। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का आता है, आपको आता है, बिल्कुल आता है। एक वो लेटर किसी के घर में उसके लिए कोई इशू नहीं है, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं है, टैक्स आया वो पे कर दिया। इसी चीज़ को हमने बुनियाद बना के क्या कहा था कि एक उसको कर लें स्क्वायर फुट के हिसाब से, बल्कि हमने तो एक पूरा पैटर्न बनाया था 400 फुट से लेके ऑनवर्ड ऊपर तक कि जो जो बनता है किसी का, मतलब इसमें से 6000 से लेके 50,000 तक जाता है ये लोग सामने के इसका टैक्स है। और कोई भी दुकान है जस्ट लाइक XYZ है, उसका एक बिल प्रिंट हो गया, उसके मालिक का नाम आ गया, उसकी स्क्वायर फुट आ गया, इतना है, साल का बनता है 35,000 जस्ट लाइक, तो वो उसको बिल आ जाए 35,000 का और वो पे करे, कोई बंदा इनकार नहीं है। ये 110% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, एक ताजर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई टैक्स से इनकारी नहीं है।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसी बात पे हम जो है अपनी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं। अपना जावेद कसूरी साहब सर हमारे साथ रहिएगा और अपना अफजल संदूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।